कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले बुजुर्ग हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत के खौफ से इंडियन सरकार के हुक्म पर कश्मीर में मौजूद फ़ौज ने रात के अंधेरे में उनकी मैयत को उनके अहले खाना की रजामंदी के बगैर उठा कर ले गए और सख्त सिक्योरिटी में अपनी मर्जी से तदफीन करा दी। एक बुजुर्ग रहनुमा से इंडिया की जमहूरियत पसंद हुकूमत क्यों इतना खौफ खाती थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी अमल से लगाया जा सकता है। ना सिर्फ ये कि 4 कांधों पर मैयत की तदफीन कर दी गई, बल्कि रात की तारीकी में गैर एलानिया कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। साथ ही मवासलात के ज़राए समेत इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। श्रीनगर में हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदियां लगा दी गईं। सैयद अली गिलानी की उम्र 92 साल थी और वो तवील अरसे से अलील थे। अपनी उम्र के तकरीबन 20 साल उन्होंने नज़रबंदी या कैद खाने में गुजारे थे और ये सब उनके साथ क्यों हुआ, उसकी वजह सिर्फ कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराने का अज़्म था जो कभी भी उन्हें मुतज़लज़ल ना कर सका। सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों को पाकिस्तान का हिस्सा समझा क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमें, इंडिया ने कश्मीर के मामले पर उनकी कभी नहीं सुनी। जो मुल्क दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत पसंद होने का दावा करता हो, वो कश्मीर पर 73 साल से काबिज होकर अक़वाम आलम की नज़रों में धूल झोंक रहा है। कश्मीर, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़ा इलाका करार दिया है, इंडियन सरकार ने हमेशा दुनिया से मुँह छुपाया है। कश्मीर में 70 साल से ज़ायद अरसे से इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया से इंडिया झूठ बोल रहा है। इंडिया ने काबिज फौज के जरिए कश्मीरियों को हर तरह से डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कश्मीरियों ने अपना सर बुलंद रखते हुए हर तकलीफ को सहा है। सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर तकरीबन 5 दिहाइयों तक छाए रहे और उन्होंने हमेशा कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की बात की। सैयद अली गिलानी तवील अरसे तक मकबूजा कश्मीर में 2 दर्जन से ज़ायद कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक चलाने वाली हिंद मुखालिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे। ताहम गुज़िश्ता बरस उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम अपने पैगाम में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि इस दयारे फ़ानी से रहलत तक मैं इंडियन इस्तेमार के ख़िलाफ़ न बर्दाश्त रहूँगा और अपनी कौम की रहनुमाई का हक हस्ब इस्तिताअत अदा करता रहूँगा।